नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों आज जो है हमारा एंशियंट हिस्ट्री से एक नया टॉपिक है शैव एवं भागवत धर्म। शैव वैष्णव एवं भागवत धर्म से होगा। तो चलिए वर्णनर के एक पॉइंट को देखते चलते हैं हम लोग, उसके बाद जो है इसके ही ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारा, नयनार कौन थे। तो बहुत सुने होंगे आप लोग, पढ़ते होंगे हिस्ट्री में। तो नयनार कौन थे, तो शैव उपासक संत थे। शैव उपासक संत थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है, तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय से। कि मत मयूर से क्या तात्पर्य है पूछे, तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय से त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो गुप्त काल में। पूछे कि त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में आरंभ हुई, तो गुप्त काल में। और गुप्त काल के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त। ध्यान रख लीजिएगा। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी, तो डायनोसिस। ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी, तो डायनोसिस की, डायोनिसस की दी थी। ध्यान रखिएगा। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है, तो अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी ध्यान रखिएगा। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। ये बहुत पूछता है कि लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईस्वी मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डीमलम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आदि शिव तथा आदि पार्वती किसके प्रतीक हैं, तो देव और उसकी शक्ति के योग का। ध्यान रखिएगा, देव और उसकी शक्ति के योग का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी, तो नयनार संतों की। पूछे दक्षिण भारत में शैव आंदोलनों में किसकी प्रमुख भूमिका थी, तो नयनार संतों की। नयनार संतों की संख्या कितनी थी, तो 63। ध्यान रखिएगा, नयनार संतों की संख्या कितनी थी, 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो सुंग सातवाहन काल में। ध्यान रखिएगा, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो सुंग सातवाहन काल में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक देखेंगे तो सांख्य दर्शन के आधार ग्रंथ जो है शाक्य सूत्र और प्रतिपादक कपिल मुनि। न्याय दर्शन के न्याय सूत्र आधार ग्रंथ हो गए और प्रतिपादक जो थे अक्षपाद गौतम। योग दर्शन के योग सूत्र और प्रतिपादक बहुत पूछता है पतंजलि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैशेषिक दर्शन और वैशेषिक सूत्र इसके हो गए और आपको प्रतिपादक जो हो गए कनाद या उलूक। मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र और इसके जैमिनी हो गए प्रतिपादक। वेदांत के ब्रह्म सूत्र और बादरायण आपको प्रतिपादक। चलिए अब जो है संप्रदाय और संस्थापक देखेंगे। आजीवक मखलीपुत्र गौशाल। मखलीपुत्र गौशाल घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप संस्थापक हो गए। यदृच्छयावाद आचार्य अजित केशवा कम्बलिन। किसका कम्बलिन ध्यान रख लीजिएगा। भौतिकीवादी पगुद कच्चायन। अनिश्चयवादी तो संजय वैठलीपुत्र। ध्यान रखिएगा। आगे हमारा भगवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद। स्टार मार्क कर लीजिए। पूछता है कि किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, तो गुप्त शासक को। किसको, तो गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था, तब उसके बेसन नगर अभिलेख में वासुदेव के संबंध में निर्णय मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो मीमांसा से। ध्यान रखिएगा। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो श्रीमद् भागवत गीता में। श्रीमद् भागवत गीता में। ध्यान रखिएगा। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। ध्यान रखिएगा। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। अगला है वो प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो नैमिषारण्य। ध्यान रख लीजिएगा, नैमिषारण्य। भागवत संप्रदायों में भक्तियों के रूपों की संख्या कितनी है, तो 9 है। नवधा भक्ति जिसे कहते हैं 9। ध्यान रख लीजिएगा। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है, तो हेराक्लीज। ध्यान रख लीजिएगा, हेराक्लीज।
दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नीचे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अब एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव भी करेंगे भागवत, वैष्णव एवं शैव धर्म से। चलिए पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 5 बताई गई है। जो इनमें से कौन सा संप्रदाय प्राचीन है? तो कौन सा इनमें से प्राचीन है वो देखना हम लोग को। तो हमारा आ जाएगा पाशुपात्य, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है? तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा छांदोग्य उपनिषद, पढ़ चुके हम लोग, ऑप्शन सी। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो अभी बताया था आप लोगों को, इसका क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण में। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख इनमें से कहाँ मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा भगवत गीता में। भगवत गीता में, ध्यान रख लीजिएगा। कृष्ण का प्रारंभिक नाम वासुदेव किस समय प्रचलन में आया? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा पाणिनि काल में, पाणिनि काल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण निम्न में से किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? विष्णुवंशी से, विष्णुवंशी से। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया है? तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा, हेलियोडोरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? शैव संप्रदाय था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतमयूर, मतमयूर। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? इनमें से, तो इनमें से नहीं जो था तो हमारा तिरुज्ञान नहीं था, बाकी पुडम, तिरुमंगई, पोईगई थे। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी आ जाएगा, देव और उसकी शक्ति का योग, ऑप्शन सी। नैनार कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछता है प्रश्न। नैनार कौन था? तो शैव धर्मानुयायी। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? तो कृष्ण थे, ऑप्शन बी। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ध्यान रख लीजिएगा, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। चलिए, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल तक्षशिला का, ऑप्शन बी। भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ पर? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि, ध्यान रखिएगा। यूनानी देवता हेराक्लीज को समीकृत किया जाता है, तो किसके लिए? तो इसमें आ जाएगा वासुदेव कृष्ण से, ऑप्शन सी। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।